अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज क्लास 8 है, वायरिंग डायग्राम की क्लास 8 है। जैसे कि मैंने 7 क्लास में आपको बताया था कि ये चीज़ें ये सबसे पहले लोग थोड़ा सा बोर हो रहे हैं कि ये चीज़ें क्या हैं भाईजान। सबसे पहले कि एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मैट्रिक कैफ़े करते हैं तो आपको फर्स्ट पहली क्लास, दूसरी, नर्सरी, केजी सब करनी ही पड़ती हैं। यानी आप फॉर एग्जांपल 5 क्लास किए बगैर ही 10 में एग्जाम दे लें, ऐसा नहीं होता कि आपको ये पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद ईसीयू रिपेयरिंग का मैंने एक वीडियो अपलोड की है, तो इंशाल्लाह उस पर भी वीडियोस आ जाएंगी। लेकिन उसमें भी क्या होगा कि कुछ चीज़ें बेसिक पहले पढ़ाई जाएंगी, फिर उसके बाद जो जो मैंने सीखा हुआ है वो मैं जिस हिसाब से मैंने सीखा है उसी हिसाब से मुझे सिखाना आता है। ऐसे नहीं कि मिसाल के तौर पे मैं पहले मिसाल के तौर सीढ़ी का पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन छोड़ दूं, उसके बाद 7वें 8वें से शुरू कर दूं। ना आपके कुछ पल्ले पड़ेगा ना मेरे कुछ पल्ले पड़ेगा। अगर मैं किसी सिंबल के बारे में आपको बताता हूं कि ये सिंबल ऐसा है, इसकी मैंने पहले आपको बताया फ्रीक्वेंसी ये है, तो ये तरीकाकार है, लेकिन फिर मैं उसी हिसाब से फिर मुझे वापस आना पड़ेगा। तो उससे बेहतर ये है कि मैं पहले सब चीज़ें आपको बता दूं। ठीक है, सबसे पहले जो दोस्त अब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद ये थिंक टैग आपको एक स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। ये थिंक टैग डिवाइस अगर किसी को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अबाउट चैनल पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसके बाद कमेंट में भी पिन कर दूंगा। उसके बाद एक बैकअप के लिए मैंने एक दूसरा चैनल बनाया हुआ है जिसमें मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में वीडियोज अपलोड करता हूँ। उसमें कुछ व्लॉग होंगे, गाड़ियों के मुतालिक व्लॉग होंगे। सिर्फ इस चैनल पे हम गाड़ी के मुतालिक आपको सिर्फ ट्रेनिंग ही देंगे। बाकी उसका चैनल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप उधर से आप वीडियो की डिटेल में जाके तो उस चैनल को लिंक करके तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आइए टॉपिक की तरफ। मैंने सारे सिंबल ये सारे सिंबल मैंने आपको समझा दिए थे, शॉर्ट से बता रहा हूं क्योंकि कुछ इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिंबल्स हैं जो हम जो EFI का काम करेंगे तो उसमें ही आपको समझाएंगे। ठीक है, ये सेंसर है, थर्मोसिस्टर सेंसर है। ये थर्मोसिस्टर के ही मिसाल के तौर पे जाहिर करता है। थर्मोसिस्टर क्या है कि ऐसा कोई चीज़ है जो मिसाल के तौर पे टेम्परेचर के साथ बढ़े या कम हो। जैसे कि ऐसी कोई डिवाइस लगा लें, ऐसा सेंसर होता है, 2 4 5 6 बहुत ज़्यादा किस्म के होते हैं, लेकिन इसको अगर थ्योरी में हम पढ़ें तो ऐसे गोल सा और ऐसे डॉट से बने होते हैं। यानी ऐसे तो इससे क्या होता है कि ये 2 किस्म के होते हैं कि अगर कुछ सेंसर में ये होता है कि करंट नेगेटिव पैदा करता है, कुछ में पॉजिटिव पैदा करता है। इसका टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, इसकी करंट की फ्रिक्वेंसी कैसे चेंज होती है कि अगर ये कुछ सेंसर मिसाल के तौर पे ठंडे होने से सेंसर को चेंज करेंगे, तकरीबन सारे के सारे ऐसे ही है कि मिसाल को ठंडे होने पे कुछ प्लस निकालते हैं और गर्म होने में उसकी फ्रिक्वेंसी में चेंजिंग आती है। कुछ जो है मिसाल के तौर पे प्लस निकालते हैं, कुछ माइनस निकालते हैं, लेकिन तरीकाकार दोनों का सेम ही है। ठीक है, ये जैसे कि हम लेते हैं, जैसे कि वो एसी के थर्मोस्टेट इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कि घरों के एसी में थर्मोस्टेट लगा होता है, वो ये सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। आपको ये सिंबल देखते ही समझ आ जाएगी कि ये गर्म होने में आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं, आगे से करंट आगे पीछे करता है। उसके बाद ये आ गया शॉर्ट पिन। शॉर्ट पिन मेरे ख्याल में सबको ही पता है। शॉर्ट पिन का मकसद ये होता है कि शॉर्ट पिन ऐसा कंडक्टर है जो जॉइंट ऐसे लगे होते हैं जो उतारे नहीं जा सकते, जो कंपनी की तरफ से ऐसे फिक्स होते हैं कि जो दोबारा आपको जरूरत भी पड़े आपको काट के ही निकाल सकते हैं, लेकिन उसको आप नहीं मिसाल के तौर पर निकाल सकते। ये ना निकलने वाला जोड़, मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी लिखा हुआ है ना निकलने वाला जोड़। ठीक है, ये सोलेनोइड के हिसाब से हम ये समझते हैं कि सोलेनोइड क्या चीज़ है। सोलेनोइड एक ऐसी चीज़ है कि हम इस चीज़ को समझते ही यानी हमारे माइंड में ये आता है कि ये ऐसी चीज़ होगी जो मैं पहले समझता था कि ये ऐसी चीज़ है कि सूरज से रोशनी लेके इसको वो पावर पैदा करेगा, लेकिन ऐसी कुछ नहीं है। इसमें चीज़ और है कि ये एक ऐसी डिवाइस लगी होती है कि ऐसे मिसाल के तौर पे ये चीज़ लगा लें या पेन लगा लें, एक वायर ना इसके ऊपर ऐसे लपेटी जाएगी, इसके ऊपर राउंड लपेटी जाएगी। उसके बाद इस एक तरफ से करंट देंगे और वायर के अंदर से दूसरी तरफ करंट निकलेगी। जैसे कि प्लास्टिक का ये है, फॉर एग्जांपल ये प्लास्टिक का लगा लें, इसके ऊपर ऐसे राउंड में हम वायर लपेटते हैं, इसके ऊपर वायर लपेटते हैं, एक तरफ से करंट देंगे दूसरी तरफ करंट पास हो जाए। इससे क्या होता है
इससे क्या होता है कि करंट जो है वो उसकी बहाव में यानी इजाफा पैदा होता है, यानी उसकी यानी करंट आप वायर नॉर्मल है, ये एक खास किस्म की एक वायर होती है, तो ये करंट को थोड़ी ज्यादा मिसाल के तौर पे कैपेसिटी में यानी ब्रेक नहीं करती, हाई कैपेसिटी में आके प्रोवाइड करती है। उसके बाद इसमें दूसरी चीज भी इस्तेमाल करती है, गाड़ियों में इसका इस्तेमाल क्या होता है कि जैसे कि आपको किसी जगह पे आपको करंट एक टाइम के लिए ही चाहिए, तो उसके बाद इसको रोकना है, तो इसको रोकने के लिए ये चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि रिले है, रिले भी इसी कैटेगरी में आती है, कुछ रेजिस्टेंस भी इसी कैटेगरी में आती है, जैसे कि फैन की रेजिस्टेंस और इस तरह की चीजें ये इसी कैटेगरी में ही आती हैं। दोबारा हम रिवीजन करते हैं इसको। ये चीज ऐसी है डिवाइस जो ये थर्मिस्टर ऐसी चीज है, थर्मिस्टर भी बोला जाता है, सेंसर भी बोला जाता है। ये एक ऐसी चीज है कि गर्म होने से या ठंडे होने से या टेम्परेचर चेंज होने से इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आती है या करंट की सप्लाई में चेंजिंग आती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर थर्मिस्टर आप ले लेते हैं तो एक तरफ आप प्लस देते हैं, दूसरी तरफ माइनस देते हैं, सॉरी एक तरफ प्लस देते हैं, दूसरी तरफ मल्टीमीटर लगाते हैं, आउटपुट इसकी चेक करते हैं। अगर ये इसकी मिसाल के तौर पे नॉर्मल टेम्परेचर में इसकी और रीडिंग आएगी, उसके बाद ये ठंडा होगा तो और रीडिंग आएगी, ज्यादा गर्म होगा तो इसकी और रीडिंग आएगी, यानी टेम्परेचर के हिसाब से ये चलता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट पिन ना निकलने वाला जोड़ है कि मतलब किसी जगह पे आप वायरिंग चेक करते हैं तो ये मोटा सा जोड़ लगा होता है जिसके अंदर वायर फिक्स होती है, तो वो ना निकलने वाला जोड़ है। उसके बाद ये चीज ऐसी है कि ये करंट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है या रोकने और मिसाल के तौर पे एक टाइम के हिसाब से रोकना और छोड़ने के लिए स्विच के तौर पे भी काम करती है। तो इसकी मुराद हम ऐसे लेते हैं जैसे कि रिले भी इस कैटेगरी में ही आती है, ठीक है। अभी एक दो चीजें, उसके बाद ये स्पीकर है। स्पीकर मेरे ख्याल में सबको ही पता है स्पीकर क्या है। ये वॉशर का टाइमर स्विच है। मिसाल के तौर पे कुछ गाड़ियों में ऐसे आता है कि वॉशर जो पानी वाइपर के ऊपर फेंकता है, उसमें क्या होता है कि कुछ जगह पे ऐसा स्विच लगा होता है कि आप एक दफा दबाते हैं, वो 2-3 सेकंड के लिए 4 सेकंड के लिए काम करता है, उसके बाद ये क्लोज हो जाता है। तो इसको ही यही मिसाल के तौर पे ये वॉशर स्विच उसी कैटेगरी में आता है। और उसके बाद इसके बाद स्विच है कि स्विच वाइपर के लिए पार्क स्विच भी इस्तेमाल किया जाता है, पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, वाइपर स्विच के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और नॉर्मल स्विच में भी ये इस तरह का सिंबल आता है। ये सिंबल आ गया। उसके बाद वॉशर की जगह जहां पानी फेंका जाता है जो टाइमर के हिसाब से चलता है, टाइमर के हिसाब से चलेगा या नॉर्मल वॉशर की जगह पे स्विच चलेगा। तो ये वैसे भी कुछ मैंने अपनी स्टडी से देखा है कि कुछ आम स्विच की जगह पे भी ऐसा सिंबल आता है। आप समझिए कि अगर ऐसा सिंबल आ रहा है तो या तो वो वॉशर का होगा या आम स्विच होगा। इस तरह का भी आएगा तो या किसी जगह पे पार्किंग पे ये स्विच लगा होगा या वाइपर पे लगा होगा या नॉर्मल किसी और जगह पे भी स्विच लग सकता है। यानी दो चीजें स्विच की सिंबल को ही ज़ाहिर करती हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये स्पीकर था, ये मैंने चीज़ें आपको बता दी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद किसी किस्म का किसी बंदे को स्कैनर चाहिए पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया में, खासतौर पर थिंक डैक डिवाइस, तो अगर चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अबाउट चैनल पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है और तकरीबन हर वीडियो में मैंने इसका नंबर लगाया हुआ है। इस चैनल पे भी मैं आपको स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा।